सबसे अच्छी तस्वीर आप लोगों को कौन सी लगी अभी तक की, क्योंकि हमने पूरा कुंभ भी कवर किया है। हम लोगों ने ही जीएनटी पर जो तस्वीरें दिखाई है ना फॉरेनर्स की, जिसमें वो बोलते हैं हरे रामा हरे कृष्णा, शैली लैंग्वेज शैली तो चाहे अलग है लेकिन भाव उनका बहुत ही प्यारा सा है। मुझे लगता है कि भारतीय तो वहाँ पर मौजूद थे ही, लेकिन इतने लोग बाहर से आ रहे हैं और उन्होंने उस तरीके के कपड़े भी पहने, कितने सुंदर लग रहे हैं। क्रेज देखिए, हम लोग तो खैर अभी तक जा नहीं पाए हैं और वो लोग इतनी दूर से आए हैं, डे 1 से वो लोग वहाँ पे हैं। आप ही कह रही थी कि आप अपने पेरेंट्स के साथ जाना चाह रही हैं। हाँ, मैंने प्लान बनाया था, लेकिन जो वहाँ पर हुआ उसके बाद हमने सोचा कि शायद ना जाए, लेकिन अब क्योंकि व्यवस्थाएं अच्छी नजर आ रही हैं वो है ही है, क्योंकि कहा यही जा रहा था कि बसंत पंचमी के बाद से तमाम जो अखाड़े हैं वो प्रस्थान करना, टाइम नहीं है, आप 26 तक जा सकते हैं। 12 को और मैंने आज की तस्वीरें देखी तो इतनी भीड़ नहीं थी, व्यवस्था बहुत अच्छी जा सकते हैं। बहुत अच्छी व्यवस्था कर दी गई। 12 को एक अमृत स्नान आप चाहे, वैसे वही बात है कि हम भी बात करते हैं तमाम पंडितों से भी, वो कहते हैं कि जरूरी नहीं है, कुंभ है, किसी भी दिन आप जाके स्नान कीजिए। लोगों का ये आस्था रहती है कि अमृत स्नान जिस दिन है उसी दिन जाना। फिलहाल किस तरीके से विदेशी भक्त वहां पर पहुंचे वो भी एक रिपोर्ट देखिए। ये विदेशी नागरिक हमारे भारतीय भजन गा रहे हैं, हमारे मंत्र बोल रहे हैं। ये विदेशी हमारी महान सनातन परंपरा में झूम रहे हैं। ये विदेशी श्रद्धालु प्रयागराज महाकुंभ में जुटे हैं, जहां के शक्तिधाम आश्रम में लव यूनाइट्स नाम का खास कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें इजराइल, अमेरिका और बेल्जियम समेत कई देशों के नागरिकों और संतों ने हिस्सा लिया। यहाँ ये विदेशी नागरिक संस्कृत में भजन गाते नजर आए, तो इजराइल की हिब्रू भाषा में भी श्लोकों की ध्वनि ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। जय श्री कृष्णा। मैं अमेरिका से हूँ। मेरा नाम जोशुआ है। इस कॉन्सर्ट में भारतीय और इजरायली कलाकार थे। ये एक शानदार कॉन्सर्ट था। इसके लिए मेरे दिल में खास जगह है, क्योंकि मैं खुद यहूदी हूँ। ये नज़ारा वाकई दिव्य है। यहाँ भारत और इजराइल समेत कई देशों के श्रद्धालु और संतों ने वसुधैव कुटुंबकम का उदाहरण पेश किया, प्यार का संदेश दिया, साथ ही एकजुटता दिखाने की कोशिश की। इस कार्यक्रम का मकसद अलग अलग देशों को एक मंच पर लाना है, साथ ही ये देखना है कि हम सभी एक हैं। ये कॉन्सर्ट कई देशों को एक कर रहा है। शक्तिधाम आश्रम एक ऐसा अनोखा आश्रम है जो दुनिया भर का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। दरअसल इस आश्रम में रहने वाले 9 महामंडलेश्वर विदेशी मूल के हैं। ये महामंडलेश्वर भले ही सही तरीके से पूरी हिंदी न बोल पाए, लेकिन वो संस्कृत श्लोकों का पाठ फर्राटेदार तरीके से करते हैं। यह आश्रम भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता का एक अनूठा संगम है। इन महामंडलेश्वरों में से कोई अमेरिका से, तो कोई इजराइल से और तो कोई जापान से आया है। इनमें 3 महिला महामंडलेश्वर भी शामिल हैं। इन सभी ने सनातन धर्म को अपनाया है और भारतीय संस्कृति में पूरी तरह से रच बस गए हैं। संजय शर्मा, आनंद राज और श्वेता झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।